पहले रायपुर से बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूड पार्टी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पुलिस ने न्यूड पार्टी करने वाले 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसटीवी ने सबसे पहले न्यूड पार्टी की खबर दिखाई थी और रायपुर में शनिवार को न्यूड पार्टी होना था। खबर चलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है, कार्रवाई की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ये मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और जबरदस्त तरीके से लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि न्यूड पार्टी जो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर काफी खराब असर इसका दिखाई दे रहा था और बीएसटीवी लगातार इस खबर को आगे उठा रहा था। और न्यूड पार्टी मामले में अब एक्शन भी देखने को मिला है, जहां पुलिस ने न्यूड पार्टी करने वाले 2 आयोजकों को हिरासत में लिया है। लगातार पूछताछ इनसे की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने एक्शन लिया है और बीएसटीवी ने सबसे पहले ये न्यूड पार्टी की खबर दिखाई थी। आपको लगातार हम बता रहे हैं, इससे पहले हमने चर्चा की और जबरदस्त तरीके से जो विरोध इसका देखने को मिला, एक एक मुद्दे पर हमने बातचीत करी। रायपुर में ये शनिवार को न्यूड पार्टी होना था, यानी आज शनिवार है और आज पार्टी होना बताया गया था। जो पोस्टर वायरल हुए थे और खबर चलने के बाद अब पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है, कार्रवाई की जा रही है। 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इस पूरे मामले को आपको बता देते हैं, क्या ये पूरा मामला है, जहां सोशल मीडिया पर न्यूड पार्टी के नाम से पोस्टर वायरल हुआ था। आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां न्यूड पार्टी के नाम से पोस्टर आपने देखे होंगे जो वायरल हो रहे थे। लड़के लड़कियों को बिना कपड़े पार्टी में शामिल होने को कहा गया था और इसके साथ ही सिंफुल राइटर नाम से ये अकाउंट था जिसने पोस्टर जारी किया था और पार्टी के नाम पर रायपुर में अश्लीलता परोसने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ऐसे मामले चर्चाओं में रह चुके हैं। लेकिन ये न्यूड पार्टी वाले मामले के बाद ज्यादा माहौल गरमाया। आयोजन स्थल की कोई जानकारी पोस्ट पर नहीं लिखी गई थी, लोकेशन नहीं दी गई थी, नंबर उसमें दिया गया था। सोशल मीडिया पर न्यूड पार्टी के नाम से पोस्टर को वायरल किया गया था और लड़के लड़कियों को बिना कपड़ों के पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। और जो अकाउंट है सिंफुल राइटर 1, इस नाम से अकाउंट के नाम से पोस्टर जारी हुए थे और पार्टी के नाम पर रायपुर में अश्लीलता परोसने की प्रयास किए जा रहे थे। इवेंट में बिना कपड़ों के, आप सोचिएगा, जिस समाज में छोटे कपड़ों पर सवाल खड़े हो जाते हैं, वहां पर बिना कपड़ों के लोगों को बुलाया जा रहा था, युवकों को बुलाया जा रहा था, लड़की लड़कियों को कहा जा रहा था कि आप बिना कपड़ों के पार्टी के अंदर आइए। आयोजन स्थल का कोई जानकारी पोस्ट पर नहीं लिखी गई थी, लेकिन बहुत सवाल इसके बाद खड़े हुए, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं, क्यों इस पूरे मामले में ये लोग इतने खुले तौर पर ये पोस्टर वायरल कर रहे हैं। और राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूड पार्टी की सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस ने आयोजकों की पड़ताल शुरू कर दी है। रायपुर एएसपी लखन पटले ने बताया कि इस मामले में जांच चल रही है। बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मामले को लेकर रायपुर एएसपी लखन पटले ने बीएसटीवी से खास बातचीत की है। को लेकर एक फ्लायर, एक पोस्टर जारी हुआ था, जिसके बाद लगातार इसकी जांच की जा रही है कि आखिर राजधानी रायपुर में ऐसा इवेंट कौन करा रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ रायपुर एडिशनल एसपी लखन पटले मौजूद हैं। सर, एक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है न्यूड पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ऑर्गेनाइज को लेकर, किस तरह से पुलिस जाँच कर रही है और क्या अब तक तथ्य जो है पुलिस जुटा पाई है? एक सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर डला हुआ है न्यूड पार्टी का, जिसमें कोई प्लेस नहीं है, कोई वेन्यू नहीं है और ये रायपुर का है कि नहीं कहा जाना मुश्किल है। सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। यदि इसमें कोई सत्यता पाई जाएगी और इस प्रकार से कोई पार्टी अरेंज करेगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पर पोस्टर में सर रायपुर का नाम दिया गया, वेन्यू नहीं है लेकिन रायपुर लिखा गया है, तो क्या लगता है कि क्या उसका जो अकाउंट है उसके बारे में जांच की जा रही कि कहाँ से अकाउंट बना, किसने पोस्टर अपलोड किया? बिल्कुल जांच की जा रही है, ऑलरेडी पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। सर, कोई किसी को हिरासत में लिया गया क्या पूछताछ के लिए, किसी ऐसी कंपनी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए इस पूरे मामले पर पड़ताल जारी है और राजधानी रायपुर में कैसे न्यूड पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, ये कौन लोग हैं, इसका जल्द ही खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन गुपेन नीलमरगर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी रायपुर। तो ये सवाल लगातार बने हुए हैं, कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे इस तरह के खुलेआम पोस्टर वायरल कर रहे हैं, क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं।
अविनाश, जिस तरीके से बीएसटीवी लगातार इस खबर को चला रहा है, उसके बाद अब असर भी देखने को मिला है। 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और साथ ही लगातार आपने जो बातचीत की है, एएसपी लखन पटले साहब से आपने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक चल रही है और क्या आगे की स्थिति कार्रवाई के तौर पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए कल शाम करीब 8:30 पर बीएसटीवी ने इस खबर को सबसे पहले जो है प्रकाशित किया था और उसके बाद से पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में कल रात से ही जुट गई थी। लेकिन आज जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है 2 आयोजक हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही कि उनका इसमें क्या स्थान था, क्या वो इस इवेंट के प्रमोटर थे या वो इंस्टाग्राम यूजर थे, वो कौन लोग थे, इसकी पूछताछ जो है उनसे की जा रही। इसके साथ ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कहां किया जा रहा था, कौन कौन लोग शामिल थे, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और हमने पहले ही कहा था कि न्यूड पार्टी रायपुर में ये पहली बार आयोजित हो रही है जिसका पोस्टर जारी किया गया है और जिस तरह से पोस्टर जारी किया गया था, कहीं ना कहीं उससे साफ तौर पर समझ आ रहा था कि इस पार्टी को काफी गोपनीय तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हाल ही में एक जानकारी भी और भी सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वीआईपी रोड स्थित एक फार्म हाउस में इस पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। उस फार्म हाउस में पूरी तैयारी चल रही थी। हालांकि नाम अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बात तय है कि पार्टी जो है ऑर्गेनाइज होनी थी वहां पर, लेकिन उससे पहले खबर चलाई गई। खबर चलने के बाद जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन पुलिस जो है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि ये जो 2 लोग हिरासत में जिनको लिया गया है ये कौन लोग हैं, आखिर क्या वजह है कि जो है इस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रायपुर में इस तरह से जो है अश्लीलता फैलाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बाहर के इवेंट ऑर्गेनाइजर, दूसरे प्रदेश से, गोवा और मुंबई से आने वाले जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो लोग अब रायपुर को फिजा को खराब करने के लिए पूरी तरीके से इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले यह भी देखा गया कि फेक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी। रक्षाबंधन पर भाई बहनों को फ्री मुफ्त में शराब पिलाने को लेकर पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी और अब हद तब पार हो गई जब न्यूड पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बिल्कुल, इसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं क्योंकि लगातार इस तरह की तमाम पार्टियां, अश्लीलता काफी परोसी गई और इससे पहले ड्रग सिंडिकेट का मामला आया, तब भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन अब न्यूड पार्टी करना, ये तो कल्चर मुझे लगता है ना सिर्फ रायपुर बल्कि इस देश में ये कल्चर देखने को नहीं मिलता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो कार्रवाइयां की जा रही हैं जमीन पर, वहां पर रायपुर में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ना सिर्फ एक दल के, सभी लोग इसमें शामिल हैं, किसी को यह बात मंजूर नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर वर्ग के लोग इस पूरे पार्टी का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, परिवार के लोग हो, पेरेंट्स हो या फिर हम किसी संगठन की बात करें, सभी लोग इस पूरे पार्टी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पुलिस जो है इस पूरे दबाव की स्थिति में भी ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई भी काफी तेज हो रही है, क्योंकि ऐसे कई पार्टी ऑर्गेनाइज होते हैं जहां तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि उनको सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। लेकिन ये पार्टी, इस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इस पार्टी के जो समय और किस तरह से पार्टी होगी, इसके कार्यक्रम को लेकर बीएसटीवी ने पहले ही खबर दिखाई, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ, पड़ताल शुरू हुई और आज इस पार्टी को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले कौन लोग थे, क्या वो रायपुर के रहने वाले थे, क्या किसी रसूखदार ने ये पार्टी का आइडिया लेकर जो है इस पार्टी को अविनाश, एक महत्वपूर्ण और सवाल, क्योंकि अब जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है, जो अकाउंट से पूरी पोस्टर्स वायरल किए गए हैं, क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा अकाउंट को बंद करने को लेकर, या किस तरह की क्राइम ब्रांच इस पर कोई एक्शन लेगा? फिलहाल जो अकाउंट है उस अकाउंट को, जो सीनफुल राइटर के नाम से जो अकाउंट था, उसको अभी ब्लॉक कर दिया गया है। उस अकाउंट का डिटेल जो है हमने पहले ही देखा था कि उसमें कई ऐसे मॉडल्स थे जिनके पोस्ट उसमें अपलोड हुए थे। इसके साथ ही इससे पहले भी उस अकाउंट से समझा जा सकता था कि दूसरे जगहों पर भी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, लेकिन क्योंकि उसमें कहीं भी दूसरे जगह का, स्थान का, वेन्यू का जिक्र जो है किसी भी पोस्टर में नहीं था। लेकिन कल जो पोस्टर जारी हुआ उसमें रायपुर का लोकेशन लिखा हुआ था, लेकिन वेन्यू उसमें नहीं दिया गया था। तो इससे समझा जा सकता है कि इस तरह की पार्टियां गोपनीय तरीके से हो रही थी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने जिक्र किया और जिस तरीके से अब हिरासत में लिया गया है, अब हमारी सभी की निगाहें हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा, जो क्या कुछ खुलासे इस पे होंगे, कौन वो लोग हैं जो इन सब चीजों के पीछे बताए जा रहे हैं। बड़े सभी को इंतजार है कि क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।